सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। तीस अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। 30 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के घर और वासुदेव के घर द्वापर में जन्म लिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि जो 30 अगस्त को आ रही है, इस दिन रात्रि 11:30 के उपरांत भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और ये प्राचीन परंपरा पूर्व काल से चली आई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारतवर्ष में दुष्ट प्रवृत्तियां मानव जीवन पर हावी हो जाती है, भगवान के रूप में कोई ना कोई अवतार लेता है। इस प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के घर में जन्म लिया था और कंस जैसे पापी का विनाश करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, लीलाएं की। तो इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का स्तवन, पूजा अर्चन किया जाना चाहिए, व्रत को धारण किया जाना चाहिए। इसमें व्रत को धारण करने का विशेष महत्व यह है कि इसमें जैसे कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निराहार होकर लिए जाते हैं, परंतु इस व्रत में आप फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं और विधिवत जो है भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करते हुए, विधि पूर्वक पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया जाता है। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि में चंद्रमा और राहु का योग बना रहेगा और सिंह राशि में सूर्य और मंगल का योग होगा और कन्या राशि में शुक्र और बुध का योग बना है। वृश्चिक राशि में केतु रहेगा। मकर राशि में शनि यथावत बना रहेगा और कुंभ राशि में बृहस्पति बकरी होकर जो है विचरण कर रहे हैं। मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल पंचम भाव में मित्र क्षेत्रीय है, बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनें पैदा कर सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। मंगल मंत्र का जाप करते रहे हितकर होगा। राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे, लाभ मिलेगा। वृष राशि के जातक के लिए जहाँ राहु और चंद्रमा का योग राशि पर बना है, वहाँ चंद्रमा 31 तारीख को रात्रि को 11:11 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो बाह्य स्थान की यात्राओं को करवाएगा। पूर्व दिन जो है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और 3 तारीख को प्रातः 11:10 पर जो है चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा।
इसलिए 3 तारीख को कर्क राशि के जातक के लिए कहीं कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ वृष राशि का जातक, वहाँ राहु और चंद्रमा का योग बना है। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। फिर भी वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका स्वामी शुक्र ग्रह जो अपने से पंचम भाव में है, और जो पंचम भाव होता है वह संतान का और बौद्धिक विकास का होता है। वहाँ बुध भी साथ बैठा है, इसलिए कहीं साक्षात्कार और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। परंतु दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा और भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। कहीं स्थानांतरण हो गया है तो बकरी होने के कारण जो है कुछ उलझनों के साथ जो है सफलता मिलने की संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, शुक्र के साथ मित्रता के कारण संयोग बना रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य घर का स्वामी बृहस्पति जो अपने से नवम भाव में है, बकरी होने के कारण जो है धर्म और कर्म की तरफ से ध्यान इधर उधर भटकेगा, विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जो है कहीं बाह्य स्थान की फजूल खर्ची में अपना व्यय होगा। परंतु उपरांत जब 31 तारीख को चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, मान और समाज प्रतिष्ठा को बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलेगा। वहाँ कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा यद्यपि एकादश स्थान में कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा देता है, भ्रातृ सहयोग देता है। उपरांत यही चंद्रमा जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 31 तारीख के बाद कहीं ब्याह, शरीर पर ब्याह होने की संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 3 तारीख को 10:10 के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी और व्यापार का भी लाभ मिलेगा। वहाँ सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने घर में है, मंगल के साथ योग बनाया हुआ है। मान सम्मान प्रतिष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। बकरी बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है, फिर भी विशेष ध्यान देना होगा। परंतु शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय भाव में जहाँ बुध और शुक्र का योग बना है वो धन प्राप्ति के योग करवाएगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध और शुक्र बहुत स्वागृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से षष्ठ भाव शत्रु क्षेत्र में रोग के घर में होने के कारण जो है पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ अपने से द्वादश भाव में मंगल का होना और मंगल जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। व्यथा विवाद में उलझनों में नहीं पड़ना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहाँ दसम भाव में का स्वामी जो है बुध जो है राशि पर होने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से द्वादश भाव में शरीर पर व्यय करवा रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह जो अपने से एकादश भाव में पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बना रहा है, व्यापार में भी विशेष सफलता के योग देगा। आंख संबंधी बीमारी से विशेष ध्यान रखना होगा।
परंतु जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बना रहा है। अष्टम स्थान में जहाँ राहु और चंद्रमा का योग बना है, इसलिए यात्राएं विशेष सोच समझ के करें, चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से दसम भाव में है, और दसम भाव जो है राजपक्ष का होता है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा, उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी केतु वहाँ होने के कारण और मंगल इस घर का स्वामी होने के कारण जो है केतु और मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति जो अपने से तृतीय भाव में वक्री होकर बैठा है, कहीं यात्राओं की सोच रहे हैं तो उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है, वो अपने से दसम भाव में मान और सम्मान प्रतिष्ठा और पत्नी की ओर योग, कहीं विशेष सफलता के योग पत्नी को प्रदान कर रहा है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ जहाँ पंचम भाव में चंद्रमा और राहु का योग बना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी वो जो चंद्रमा है, वो लगभग 3 तारीख को जब कर्क राशि में आ जाएगा तो दाम्पत्य सुख और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कुछ उलझने पैदा कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में व्यय के क्षेत्र में है, परंतु फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। स्वगृह होने के कारण बृहस्पति वहाँ बकरी होकर बैठा है, कभी मन में व्यर्थ की चिंताएं उत्पन्न होगी, उन पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में सूर्य और मंगल का होना, यद्यपि दोनों मित्र क्षेत्रीय और स्वगृह है, फिर भी पारिवारिक जीवन में कभी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य के लिए और मंगल के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहा करें, हितकर रहेगा। वह मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में अपने शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य घर में शुक्र और बुध का होना मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, व्यापार में विशेष सफलता के योग बना रहा है। षष्ठ स्थान में मंगल और सूर्य का होना जहाँ मुकदमे में विजय प्रदान करता है, वहाँ कहीं व्यर्थ की कलहों में उलझना तर्क संगत नहीं होगा, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहाँ एकादश स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए भ्रातृ सहयोग, बड़े भाइयों का सहयोग और यात्राओं के योग विशेष रूप से बनेंगे। और साथ जो है बृहस्पति मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करते रहे तो हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।